अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूएन टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश मजीद। प्रोग्राम आपस की बात में खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान कोई पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि हमारी ही क्लास के होनहार तालिब इल्म नुमान अहमद है, जो कि स्टडीज़ के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी नुमाया नज़र आते हैं। इनके इंटरव्यू का मकसद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो किस तरह स्टडीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपना हिस्सा ले सके। इनका शुमार यूनिवर्सिटी के टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मायानाज खिलाड़ी में होता है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िश। नुमान, स्टूडेंट से अक्सर ये सुनने में मिला है कि आप बैडमिंटन के ट्रेंड सेटर भी रह चुके हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये वाकई सच है? जी ऐसा ही है। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में इधर आया था यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे खेलों का कोई इतना रुझान नहीं था, स्पेशली बैडमिंटन की तरफ तो बिल्कुल भी इतना रुझान नहीं था स्टूडेंट्स का। तो मैं जब लेके आया था रैकेट्स, तो मैं अकेला ही था जिसने यहाँ पे शुरू किया था बैडमिंटन खेलना। जो मुझे देखते देखते फीमेल स्टूडेंट और बॉय स्टूडेंट्स ने भी शुरू कर दिया। तो क्या ये आपके लिए खुशी का बायस नहीं है कि आप इसके ट्रेंड सेटर जी रह चुके हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वजह से ये इस चीज़ की बुनियाद पड़ी। तो मैंने इसी एम से ये शुरू किया था कि स्टूडेंट्स जो है इन मुस्बत एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब हो। नुमान, स्टूडेंट आपसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि आप खेलते वक्त थकते नहीं हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? देखें नाज़ी, इसके पीछे दो राज हैं। एक तो फिज़िक्स से रिलेटेड है, जो कि डाइट से रिलेटेड है। ज़ाहिर बात है, मैं सादा डाइट खाना पसंद करता हूँ, जो कि नेचुरल डाइट हो। ये फास्ट फूड वगैरह से मैं परहेज़ करता हूँ। और दूसरी एक स्पिरिचुअल बिलीफ है, मेरा बिलीफ सिस्टम है। एज अ मुस्लिम मेरा ये बिलीफ है कि ज़िक्र से और अल्लाह की याद से आपको एक तक़वियत मिलती है। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। और जैसे कि आप जानती हैं कि हज़रत अली ने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ दिया, तो वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो जिससे उन्होंने उस चीज़ को किया। तो बस मैं भी उसी बिलीफ सिस्टम पे चलता हूँ और अपने आप को, अपनी रूह को जो है वो अल्लाह की याद से ताकत देता हूँ, और जिस्म को जो है सादा खुराक से, और उन स्पेशली उन अशिया से जिनकी निस्बत अल्लाह के नबी से हो, जैसे खजूर हो गई, या दूध के बारे में हमारे बड़े कहते हैं कि दूध अल्लाह का नूर है। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और उनकी निस्बत को देखते हुए इस्तेमाल करता हूँ। यानी कि आप स्टूडेंट्स को ये कहना चाह रहे हैं कि वो देसी खाने खाएं और अल्लाह का जिक्र वगैरह करें। ज़िक्र। नुमान, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एज ए प्रोफेशनल इन गेम्स को आइंदा आने वाले सालों में इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं या नहीं? नाज़िश, मैं असल में गेम्स को एज अ हॉबी जो है ना परस्यू करता हूँ। तो गेम्स को मैं बेसिकली फ़िज़िकल फिटनेस के लिए ज़्यादा खेलता हूँ, और या फिर टाइम पास के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। तो एज अ प्रोफेशनल मुझे गेम्स खेलने का कोई आपने ना तो कोई अभी हमें बताया शौक है है कि ना। आप थकते नहीं हैं इनको खेलते हुए, यानी कि ये आपका जुनून है। तो आप इस एज ए प्रोफेशनल इनको क्यों अख्तियार नहीं करना चाहते? इसकी वजूहत क्या है? बस मेरी ज़िंदगी में कुछ और बड़े मकसद हैं, बड़ी एम्स एंड गोल्स हैं। तो वो मकसद क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं मैं करना चाहूँगा। ओके। जैसे कि हम जानते हैं कि गेम्स फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कितनी मुफीद हैं, तो इस एस्पेक्ट के हवाले से आपने इन गेम्स से क्या सीखा या आपको क्या सीखने को मिला? आप इसको स्टूडेंट के साथ या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या यूथ के लिए किस तरह मुफीद समझते हैं? सबसे पहले तो आपने फ़िज़िकल फ़िटनेस की बात की। जैसे कि आप जानती हैं नाज़िर, आजकल हमारी यूथ की जो खुराक है, जो डाइट है, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। फ़ास्ट फूड का ट्रेंड है, चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल में हो रही हैं, इस्तेमाल में आ चुकी हैं। तो अक्सर लोगों को जो है ना वो वेट का इशू है, ओवर वेट का इशू है। तो मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर वेट था, तो मैंने तकरीबन 15 से 20 केजी वेट जो है वो इस स्पोर्ट्स के थ्रू अपना कम किया, गेम्स के ज़रिए कम किया, जब से मैंने इसको एज अ हॉबी चूज़ किया। तो और दूसरी बात आपने की मेंटल स्टेबिलिटी की, और डिप्रेशन से भी आजकल यूथ बहुत ज़्यादा गुजर रही है। और मैं भी रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले इस फेज़ से गुजर चुका हूँ। किसी अपने पर्सनल मामलात की वजह से मैं डिप्रेशन में था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने गेम्स को नहीं छोड़ा। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस जो दलदल था डिप्रेशन का, इससे निकलने के लिए गेम्स ही मुफीद साबित हुई। तो मैं तो इसको सबसे बड़ा एंटी डिप्रेशन समझता हूँ गेम्स को। तो मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह मुफीद है? आप किस तरह समझते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह की खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए भी इसी तरह मुफीद है, जैसे कि मैंने दोनों चीज़ों का जवाब ऑलरेडी दे दिया। कि अगर तो स्टूडेंट्स किसी फिज़िकल प्रॉब्लम में
फिज़िकल जो डिजीज़ हैं उनमें मुब्तला हैं, जैसे कि ओवरवेट का इशू है या उनके और कोई मामला हैं इस तरह के, तो उसके लिए भी वो गेम्स को इस्तेमाल करें। और अगर उनको कोई मेंटल अनस्टेबिलिटी है, कोई डिप्रेशन का इशू है किसी भी किस्म का, तो उसके लिए भी वो गेम्स को इस्तेमाल करें। अब जैसे कि आपने कहा कि मैंने क्या सीखा, बैडमिंटन जो है उसमें जो है ना आप अपना डिप्रेशन इजीली रिलीज़ कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर ना आप इजीली उसमें ना अपनी फोर्स को पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, अपने एग्रेशन को निकाल सकते हो। और दूसरी मेरी गेम है टेबल टेनिस, उसमें आपको एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उसमें सीखने को मिलती है। वो कैसे सीखने को मिलती है? कैसे सीखने को मिलती है, जो टेबल टेनिस है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा ना सब्र के साथ काम होके खेलना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप जोर नहीं लगा सकते, आपको ना माइंड के साथ खेलना होता है, डॉज करना होता है, डिफेंड करना होता है, इजी होके खेलना पड़ता है। आप उसमें जोर आजमाई नहीं कर सकते। तो कई दफ़ा आप जब पॉइंट नहीं ले पा रहे होते तो आपको वो जोर लगा, आपके अंदर वो एक चीज़ आती है कि मैं ना जोर लगा के या स्मैश करके उसके ना पॉइंट ले लूँ। जैसे कि मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, बैडमिंटन में तो बंदा स्मैश कर लेता है, टेबल टेनिस में भी कर लेता है, लेकिन टेबल टेनिस में आपको ना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है आपको उस मौके का, उस टाइम का जब आप स्मैश कर सको। तो वो काफ़ी ज़्यादा आप ना उसमें एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सीखते हो। नुमान, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मेंटल स्टेबिलिटी और फिजिकल हेल्थ किस तरह स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है या एक एज ए स्पोर्ट पर्सन के लिए कितना ये अहम है। तो मेरा आखिर में आपसे ये क्वेश्चन ये है कि आजकल की यूथ के लिए आपका क्या पैगाम? जी, आजकल की यूथ के लिए मेरा यही पैगाम है कि आजकल जो है ना हेल्थ का बहुत ज़्यादा फुकदान है। या हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों में और तनाव में उलझी हुई है, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा बीमार है, स्पिरिचुअली भी बीमार है, और हर लिहाज से जो है ना बहुत ज़्यादा खेओस है। तो इसलिए मेरा उनको यही पैगाम है कि अपने आप को ज़रूर स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और सेहत जिस्मानी भी और रूहानी भी। रूह को मैंने आज इससे पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन जो पहले आपने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया कि रूह को जो है ज़िक्र से, अल्लाह की याद से आबाद करें, उसको सेहतमंद करें, एज अ मुस्लिम हमारा ये बिलीफ सिस्टम है। और जो है ना फिज़िकल हेल्थ उसको सादा खुराक के साथ और स्पोर्ट्स के साथ जितना हो सकता है परवान चढ़ाएं। जी नुमान, आपसे हमें बहुत ही मुनफरद पहलू देखने को मिले हैं, स्पेशली जो आपने मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को स्पोर्ट्स के साथ लिंक किया है। ये हमारे इंटरव्यू का सबसे नुमाया पहलू था। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने शो में बुलाया। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि इस शो से हमारे व्यूवर्स और स्पेशली यूथ को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट नाज़िश मजीद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मुनफरद पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह ने